बांग्लादेश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद शेख हसीना दिल्ली पहुंच गई थी। तब से वो यहीं पर है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शेख हसीना की टीम के सदस्यों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया है। सरकार के शीर्ष पदस्थ सूत्रों के हवाले से एक मीडिया चैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि अवामी लीग सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह की वजह से भागकर भारत पहुंचे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की टीम के सदस्यों ने नए ठिकाने के लिए रवाना होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि शेख हसीना के साथ उनकी छोटी बहन शेख रेहाना और कुछ करीबी सहयोगी ढाका से सोमवार को भारत पहुंचे थे। सभी लोग सेना के हेलीकॉप्टर से भागकर दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरे थे और तब से सभी गोपनीय जगह पर रह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हसीना किसी नए ठिकाने की ओर चल पड़ी हैं, लेकिन उनका अगला ठिकाना कहां होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या कतर को अपने अगले ठिकाने के रूप में देख रही हैं और वहां उनके शरण लेने की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि वो इनमें से किस मुस्लिम देश में शरण लेने जा रही हैं। बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही हसीना को शरण देने से तकनीकी तौर पर इनकार कर चुका है। इस बीच शेख हसीना को लेकर उनके बेटे साजिद वाजेद जॉय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौट जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनके देश में अशांति फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। न्यूज एजेंसी PTI को दिए खास इंटरव्यू में जॉय ने कहा वो निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि वो सेवानिवृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। शेख मुजीब परिवार के सदस्य ना तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और न ही संकटग्रस्त आवामी लीग को बेसहारा छोड़ेंगे। इसके अलावा जॉय ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। बता दें कि साजिद वाजेद ने अपने हालिया बयान में कहा था कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी। हालांकि अब साजिद ने उसके उलट बयान दिया है। उन्होंने कहा, हाँ ये सच है कि मैंने कहा था कि वो बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। अब हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना होगा करेंगे, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपने लोगों से दूर नहीं जा सकते। लोकतंत्र बहाल होने के बाद वो निश्चित रूप से बांग्लादेश वापस आएंगी। बता दें कि शेख हसीना को गद्दी से हटाने के लिए शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन उनके देश छोड़ने के बाद भी थमा नहीं है। हालात को देखते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों और सेना ने मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति जताई है। इसकी अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस करने वाले हैं।